हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायालय में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत होने वाली सीधी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन श्रेणियों के अंतर्गत स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य पदों की सीधी भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट अनुसार शैक्षणिक योग्यताएं हैं और आपकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच में है, तो आप ऑफलाइन के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 28,000 रुपये तक स्टार्टिंग पर मंथ रखी गई है। इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी सबसे पहले मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। जॉब से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर के अंतर्गत निकाली गई है। आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको सबसे नीचे आना होगा। यहाँ पर दिया गया है जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर के अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए पीडीएफ डाउनलोड करके उसी से समझते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के अंतर्गत जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जिनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं वे ऑफलाइन के माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 22 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आपको सरगुजा संभाग के अंतर्गत किसी भी जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी पद संख्या की। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए टोटल 5 पोस्ट है, वहीं पर अंग्रेजी की बात करें तो 2 पोस्ट है, और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो 25 पोस्ट है, और भृत्य के लिए 11 पोस्ट है, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप उनके आधार पर यहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा। इनकी जो पद संख्या दी गई है उसे घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं इनके पोस्ट के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्गों को 40% और अनारक्षित वर्गों को 45% का होना अनिवार्य मांगा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं या जो शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड होते हैं उनके द्वारा शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य मांगा गया है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको एमएस वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। वही बात करें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही दिया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, आरक्षित वर्गों को 40% के साथ और अनारक्षित वर्गों को 45% के साथ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड होता है या शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष जो बोर्ड होंगे उनके द्वारा मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं जो चलाई जा रही हैं उसमें आपको कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एमएस वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आपको आना चाहिए। भृत्य पोस्ट की बात करें तो इनकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त या संस्था से 5वीं परीक्षा का उत्तीर्ण होना अनिवार्य मांगा गया है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य मांगा गया है। इसमें टिप दिया गया है कि अगर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। भृत्य के वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 15,600 से लेकर 49,400 रुपये तक 1300 ग्रेड पे के आधार पर तय की गई है। वही बात करें सहायक ग्रेड 3 के वेतनमान की तो यहाँ पर देखिए लेवल 4 के माध्यम से 5200 से लेकर 20,200 तक यानी कि 1900 ग्रेड पे के माध्यम से दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के वेतनमान की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपये तक 2800 ग्रेड पे के माध्यम से देने का प्रावधान है। वही बात करें स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, यहाँ पर भी सेम वही है, 28,700 से लेकर 91,300 के 2800 ग्रेड पे के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष कम से कम उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें आरक्षित वर्गों को छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं
उसके हिसाब से यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। आप यहाँ डिटेल देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, यानी कि समकक्ष पोस्ट के आधार पर आप जिस पोस्ट के अंतर्गत आवेदन करना चाहेंगे उसके आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं जो होंगी उन सभी का, जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होगा, आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र होगा, रोजगार कार्यालय संबंधी प्रमाण पत्र होगा, और इसके अलावा अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके इनके जो कार्यालयीन नाम दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के नाम से, लिफाफे के जो सबसे ऊपर, यानी कि आपका जो बड़ा लिफाफा होगा एक, उसके ऊपर में आपको इनके कार्यालय का नाम अंकित जरूर करना होगा, जिसे आपको 22 जनवरी 2022 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अब बात करते हैं इनके चयन प्रक्रिया की। तो देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी और जो सहायक ग्रेड 3 होंगे उनके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया गया है। इन पदों के लिए जो आवेदक करता होंगे उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी तो उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके मेरिट के आधार पर एक पोस्ट के अनुपात में 10 आवेदकों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो परीक्षाएं ली जाएंगी वो 250 अंक की होगी, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको 5 मिनट तक श्रुत लेख, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड के हिसाब से लिखना होगा, जिसे आपको 45 मिनट तक कंप्यूटर में उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लिब्रे ऑफिस है उसमें टाइप करना होगा। सेम वैसे ही अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें 125 अंक का कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 250 शब्दों का जो गद्यांश होगा उसे 10 मिनट में आपको शुद्धतापूर्वक कंप्यूटर में आपको टाइप करना है। इनमें जो कौशल परीक्षा के अंतर्गत जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। भृत्य पदों की बात करें, भृत्य पद के लिए बात करें तो जो आवेदित पद होंगे उनके 15 गुना से अगर ज्यादा होंगे, चयन समिति के निर्णय अनुसार अतिरिक्त परीक्षा भी ली जा सकती है जो शारीरिक और बौद्धिक दक्षता से संबंधित होगी। अगर आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करते हैं तो आपको इनकी परीक्षाओं में भी अलग अलग शामिल होना पड़ेगा। इन पदों के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जिसकी वैधता सिर्फ 1 वर्ष की होगी। इन पदों के लिए जो प्राप्त आवेदन होंगे उनके परीक्षण के बाद जो पात्र की लिस्ट जारी की जाएगी, जिसकी सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी, या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इनके आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रारूप है आपको इसी PDF फाइल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस आवेदन फॉर्म को भरने से पहले इनमें जो शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं उसे आप पूरा मिलाने के बाद ही आवेदन करिएगा। तो दोस्तों, यह रही सूरजपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के PDF फाइल की पूरी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।